हाँ, तो हमने जो कल सेंटेंस किया था या टेंस किया था वो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था और उसमें किया था नेगेटिव सेंटेंस। क्या किया था? नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव सेंटेंस क्या था और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या था बताओ? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेड लगना था, फिर बीन लगनी थी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी, है ना। और उसमें क्या था? मिश्रित सेंटेंस था, यानी कि जो पहले घटना घटी थी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो बाद में घटना घटी थी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। फिर आ गया था नेगेटिव में क्या था? जो नोट था, जो बिफोर का सेंटेंस था उसमें जो नोट था हेड और बीन के बीच में आ गया था। अगर वो जो बाद का सेंटेंस है उसमें क्या हो गया था? डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ऐसे ही आज है। तो आज हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, इसका एक बार रूल हम ध्यान से देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले नंबर पे आता है और दूसरा कौन सा है? हाँ, WH टाइप। वेरी गुड। WH टाइप मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में कहीं पर आता हो, है ना। तो जो आज हम सीखेंगे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, यदि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में पहले स्थान पर क्या है, पहले स्थान पर क्या है, तो ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लोज हमने ना जब सेंटेंस किया था हमने बताया था, तो क्या था? प्रमुख उपवाक्य, ठीक है। तो प्रमुख उपवाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, ठीक है। वो इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे? यदि वाक्य में बिफोर का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पहले हेड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब यदि वाक्य में आफ्टर का प्रयोग होता है तो सबसे पहले डिड, ये ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में आफ्टर आ जाता है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा और कहा गया डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमने सूत्र लिख भी दिया है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसमें है? जब बिफोर हो, और आफ्टर में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको रूल समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब देखो आगे कुछ हमने सेंटेंस लिखे हैं, वो बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माता जी ने खाना बना लिया? Had the mother cooked food before you reached home? Had the mother cooked food before you reached home? Had the mother cooked food before you reached home? हाँ, पहले before you reached home, ठीक है। Had the mother cooked food before, आगे जाओ, you reached home, you reached home, home, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमने बना दिया जो प्रिंसिपल क्लोज है इंटरोगेटिव। सबसे पहले हेड का प्रयोग,
है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, इसमें हमने हेड पहले नंबर पे ले लिया, ये प्रिंसिपल क्लोज इंटरोगेटिव बन गया, बाद में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हाँ, हैड died before Doctor before the doctor came. हाँ, तो क्या बन गया, had the patient died before the doctor came। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। क्या वह यह समाचार पहले ही अखबार में पढ़ चुका था? Had he already read the news in Had he already read the news in newspaper? Read the news read the news in the newspaper. in the Newspaper. तो ये बन गया हमारा had he already read the news in the newspaper। वेरी गुड। क्या वह समाचार पहले ही अखबार में पढ़ चुका था? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी? Did the police? हाँ, देखो, हाँ, वेरी गुड। बाद आ गया ना इसमें, क्या आ गया, बाद। तो बाद में देखो हमने क्या बताया था, बाद आता है तो डिड पहले नंबर पे आ जाता है। Yes, sir. ठीक है, डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनाएंगे, Did डिड the police reach there? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Reach डिड द पुलिस reach there after the देयर आफ्टर the thief had gone. हाँ, डॉक्टर द थीफ Had gone. हैड Gone. गो। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया, बाद आएगा तो डिड आएगा, Did आएगा। है ना। यानी कि जब ये हमें यही ध्यान रखना है इसमें, अगर बाद आता है तो जो सेंटेंस है वो डिड से शुरू होगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में है तो हैड से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या सूर्य निकलने से पहले वर्षा थम चुकी थी? Had the rain stopped? हैड The rain हैड द रेन stopped before the sunrise rose. Before the हैड द रेन स्टॉप before बिफोर the sunrise rose. बिफोर द Sun rose. सन रोज। वेरी गुड। बिफोर द Sun सन rose. रोज, है ना। ये आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा रह जाता है, यह चीज समझ में आ गया ना आपको, Yes, sir. है ना, कहाँ हमने हैड का प्रयोग करना है, कहाँ हमने डिड का प्रयोग करना है ना। तो कहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये थे हमारे क्या से शुरू होने वाले शब्द। और अब हम सीखेंगे WH टाइप। WH टाइप का पता है ना, Yes, sir. यानी कि जो W से शुरू होने वाले वर्ड है, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, है ना। Yes, sir. तो ये शब्द कब यूज होंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए। चलो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अब। तो अब हम दूसरे टाइप के
जो सेंटेंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टाइप का कौन सा है? WH टाइप। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस करी थी अभी जस्ट, वो क्या की थी? वो शब्द क्या से शुरू होते थे? किससे शुरू होते थे? क्या से। और ये शब्द शुरू होंगे W टाइप होते हैं, WH टाइप, ठीक है। यानी कि इनमें मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द है, अगर वो पहले नंबर की बजाय कहाँ आ जाता है? बीच में आ जाता है, तो वो शब्द है जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे आ जाएगी। एक बार हम रूल्स देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या, कब, कहाँ और कैसे आदि शब्द बीच में आया हो, तो सबसे पहले इन शब्दों बीच में आया हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी पहले स्थान पर लिखी जाती है। जैसे मान लो क्या आ गया तो उसकी इंग्लिश व्हाट पहले नंबर पे आ जाएगी, क्यों आ गया तो भाई उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे आ जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर हेड, जो शब्द है उसकी इंग्लिश उसके बाद हेड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर सेंटेंस नेगेटिव में आ गया है तो क्या हो जाएगा? नोट का प्रयोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले प्रयोग हम कर लेंगे, है ना। यहाँ मैंने कुछ सूत्र लिख दिए हैं। जो वर्ड की इंग्लिश है वो, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब है? जब बिफोर है ना। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में आफ्टर आ जाता है, बाद का प्रयोग हो जाता है, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा? उसकी वर्ड की इंग्लिश फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, है ना। समझ में आ गए रूल्स? सारा जो सिस्टम है आफ्टर और बिफोर का, है ना। उसमें हमें देखना है आफ्टर आ जाएगा तो डिड से शुरू, और अगर बिफोर है तो हेड आ जाएगा, है ना। देखो, सोने से पहले तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया, है ना। अब इसमें देखो वर्ड क्या आया? क्यों। Why had ये शुरू हो जाएगा वाई से। Why had you not closed the door before you slept? Why had you Not closed the door. Closed the door before you slept. Door. Before you slept. Before You slept. you Slept. तुम्हें बच्चे समझ में आ जाते हैं पहले ही, है Yes. इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तुम, है ना। तो इसका सेंटेंस क्या बना? तो हमने क्यों की इंग्लिश पहले नंबर पे ले ली, ये इंग्लिश आ गई ना। उसके Yes, बाद sir. हेड ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया? Subject. ले लिया, है ना। अगर तुम्हें पता नेगेटिव सेंटेंस है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट का प्रयोग करा गया है ना। द डोर, उसके बाद बिफोर You slept. indefinite tense you slept, ओके। Yes, sir. अगर देखो बच्चे के रोने के बाद, अब देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है? बाद. After. माँ ने उसे दूध कब दिया था? When did the mother? सब क्या है? कब। तो इसकी इंग्लिश पहले नंबर पे। When did the mother give milk to the baby after it had wept? Did the mother Give milk to the baby after it had wept? Give milk to the baby. give milk To the baby after it had wept. baby after It had wept. it Had wept. यहाँ देखिए after it had Wept. ठीक है, समझ में आता? यानी कि आपने डिड का प्रयोग किया, है ना। वहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली और उस इंग्लिश पहले नंबर पे ले ली, ओके। मेरे सोने से पहले तुम यहाँ से क्यों नहीं तुम यहाँ, ठीक है, ये सॉरी मेरे सोने से पहले तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे, है ना।
Why had you not come? प्रश्न क्या है? शब्द क्या है? क्यों? Why had you not come here before I slept? Why had you not come? थर्ड फॉर्म आ जाएगी कम के कम। Why had you not come here? Why had you not come here Before I slept. सारे तुम्हें आ गए हैं ये? Yes. चलो वेरी गुड। Why had you not come here before I slept? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे सोने के पश्चात तुम यहाँ से क्यों नहीं चले गए? Why did you not अब ये क्या है? पश्चात। तो सेंटेंस इंग्लिश के बाद क्या आएगा? डिड। क्या आएगा? डिड। ठीक है। Why did you not go away from? Why did You not go away from. not Go away from. Here after I had slept. actually मत बोला from here After I had slept. I had Slept नहीं है सर, यहाँ पे slept है. हाँ slept। Slept. Why did you not go away from here After I had slept? Very good। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तुम्हारे सोने से पहले रमेश ने क्या खाया था? What had अब इसमें शब्द आया क्या, है ना? Sir, what इसकी इंग्लिश पहले आर्टिकल पे आ जाएगी। What? क्या आएगा? What What had eaten Ramesh eaten before you slept? What had Ramesh Eaten before you slept. Before. देखो इसमें पहले और बाद का अगर आप लोगों को समझ में आता है तो सॉरी व्हाट हैड रमेश ईटन Before you slept. तो इसमें हमने देखा कि भाई बाद जो होता है और जो फर्स्ट होता है वो क्या आता है, ठीक है? तो ये जो बाद से सेंटेंस है उसमें क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा और जो बिफोर है उसमें हैड आ जाएगा, ठीक है? और इंग्लिश जो प्रश्नवाचक शब्द है जो आया हुआ उसमें बीच में उसकी इंग्लिश पहले नंबर की आ जाएगी, है ना? आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया? Yes, sir. तो आपने सेंटेंस बना के बता भी दिए तो अच्छे समझ में आ गया। वेरी गुड, ठीक है।